बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.8 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये है जी 9th क्लास की फेडरल बोर्ड की नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाने का अंदाज़ पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ये आप लोगों का प्यार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1 है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टाइम कोड्स मिल जाएगा। उन टाइम कोड्स के ज़रिए आप किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ मैप ऑफ एन इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री का मैप है जिसमें एक्सप्रेशन ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ वरांडा। वरांडा आप लोगों ने शायद पहले पढ़ा हो या ये भी हो सकता है कि ना पढ़ा हो। वरांडा वरांडा जो होता है उसको हम उर्दू में बरामदा कहते हैं। आपके घर में जो कमरे के आगे जो कवर्ड एरिया होता है, जिसका सिर्फ छत होता है, साइड में दीवारें नहीं होती, उसको हम बरामदा कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में वरांडा कहते हैं। स्क्रीन पर आपको एक वरांडा की तस्वीर भी नज़र आ रही होगी। तो एक वरांडा है जिसका हमें एक्सप्रेशन दिया गया ये। हमने उससे फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने करना है एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशन ऑफ वरांडा। यानी हमने इस वरांडा की दोनों डायमेंशन बतानी है। डायमेंशन से मुराद इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई। उसका हमने एक्सप्रेशन बताना है। हमने लंबाई और चौड़ाई नहीं निकाल के बतानी, बल्कि हमने उसका एक्सप्रेशन बताना है। फिर हमने दूसरा एक्सप्रेशन जो बताना है फॉर पेरीमीटर ऑफ वरांडा, इसके पेरीमीटर के बारे में बताना है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। पहला स्टेप करते हैं, हम इसका डायमेंशन दोनों निकालते हैं। फिर जब पेरीमीटर पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा पेरीमीटर होता क्या है। ये देखिए हमारे पास जो इस टाइम गिवन है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास आ जाएगा एरिया। ठीक है, ये उसने हमें एरिया का एक्सप्रेशन दिया है। क्या एक्सप्रेशन है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, और इसका यूनिट भी उसने दी है मीटर स्क्वायर। हमने फाइंड क्या क्या करना है? पहला पार्ट है इसका, हमने फाइंड करना है एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशंस ऑफ वरांडा। हमने वरांडा की दोनों डायमेंशंस का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो आप एरिया को यहाँ आप साइड में देखें, ये मेरा वरांडा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसकी एक फिगर बना ली है। ये लेंथ है इसकी, ये विड्थ है। ये लेंथ के सामने फिर लेंथ है और विड्थ के सामने विड्थ है। ये दोनों आपस में इक्वल होती है और ये दोनों आपस में इक्वल होती है। इसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। हमने इसकी ये लेंथ और विड्थ बतानी है, इसके एक्सप्रेशन बताना है। तो एरिया जो होता है हमारे पास, रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला होता है लेंथ ज़रब विड्थ। ये मेरे पास एरिया है, इसको मैं लिख सकता हूँ। पहले एक बार लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो इसकी मैं मिड टर्म ब्रेक कर लेता हूँ। ठीक है, 3 इसके साथ 1 कोफिशिएंट है ना, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 आएगा। हमने 3 के ऐसे पेयर बनाने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आंसर आए -2 और मल्टीप्लाई करने से आंसर आए 3। वो कौन कौन से होंगे? वो है हमारे पास -3 और +1। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर -3 आ जाता है, और इन दोनों को ऐड करें तो आंसर -2 आ जाता है। यहाँ पर देखें -3 +1 है, ऐड करें तो -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस +x माइनस 3x माइनस 3। ठीक है, इन दोनों का अब आप ऐड करें तो यही आएगा, -2x आ जाएगा। इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा, x कॉमन ले लेंगे, x +1। यहाँ से मैं कॉमन लूँगा -3। ठीक है, तो x +1 आ जाएगा। दूसरी तरह अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर x +1 है तो यहाँ पर भी x +1 आएगा। सिर्फ देखना है यहाँ पर क्या आएगा। तो x को आपने किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर -3x आ जाए, तो वो -3 है। ठीक है, तो x +1 दोनों में कॉमन आ रहा है, x +1 इधर भी है और x -3 इधर आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया एरिया का
इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया एरिया जो होता है वो लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आता है। इसका मतलब है इन इन दो में से एक लेंथ है और एक विड्थ है। तो कौन सी लेंथ होगी कौन सी विड्थ होगी? ज़ाहिर बात है लेंथ वो होगी जो ज़्यादा होगी, जिसकी लंबाई यानी लेंथ ज़्यादा होती है क्वांटिटी में, विड्थ कम होती है। तो इनमें से देखें आप, ये x+1 वाला ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है? फॉर एग्जांपल मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो ये देखें x+1 है ना, तो इसमें अगर x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ तो ये आ जाता है 1+1 2 आ जाएगा। और इसको चेक करूँ अगर तो x-3 है, इसमें 1 पुट करूँ 1-2 आंसर आ जाता है, 1-3 आंसर आ जाता है -2। तो देखें ये छोटा है और ये बड़ा है। ऐसे ही अगर x की वैल्यू मैं 2 पुट करता हूँ, 2+1 करूँगा तो 3 हो जाएगा, और अगर 2-3 करूँगा तो आंसर हो जाएगा मेरे पास -1। ठीक है? देखें ये बड़ा है, ये छोटा है। इसका मतलब है ये जो प्लस वाला है वो लेंथ है, जो माइनस वाला है वो विड्थ है। तो मेरे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन ऑफ लेंथ, एक्सप्रेशन ऑफ लेंथ जो होगा वो मेरे पास x+1 हो जाएगा। सेम ऐसे ही एक्सप्रेशन ऑफ विड्थ वो हो जाएगा x-3। दो चीज़ें मालूम कर ली मैंने। पहला जो इसका पार्ट है वो मैंने सॉल्व कर दिया। एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशंस ऑफ वरांडा, हमने वरांडा की दोनों डायमेंशंस का एक्सप्रेशन निकाल लिया है। अब हमने निकालना है एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर ऑफ वरांडा। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है ये जो बाउंड्री होती है, किसी भी शेप की जो बाउंड्री होती है, यहाँ से यानी यहाँ से अगर आप स्टार्ट करें, ये वाला फासला प्लस ये वाला फासला प्लस ये वाला फासला प्लस ये वाला फासला, इसको हम पेरीमीटर कहते हैं। यानी आप एक पॉइंट से स्टार्ट करें और उसी पॉइंट पे आगे ख़त्म कर दें, तो इसको हम पेरीमीटर कहेंगे। ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो इसका जो पेरीमीटर होगा यहाँ पर मैं लिखता हूँ, पेरीमीटर होगा यहाँ से स्टार्ट किया यानी ये लेंथ, फिर उसके बाद विड्थ प्लस विड्थ, फिर उसके बाद दोबारा ये नीचे वाली लेंथ आ गई, और फिर ये वाली विड्थ आ गई। ठीक है? प्लस डब्ल्यू, ये हो जाएगा आपके पास P बराबर L+L 2L हो जाएगा, और W+W 2W हो जाएगा। या इसको आप यूँ करें, 2 कॉमन ले लें, L+W, इसको हम पेरीमीटर कहेंगे। ठीक है? तो इसकी एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर आ जाएगा बी पार्ट मेरे पास। एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर क्या आएगा मेरे पास? 2 × L+W। ठीक है? तो ये मेरे पास आ जाएगा 2, इसी तरह आ जाएगा। L क्या है मेरे पास? L मेरे पास है x+1, सॉरी प्लस, चलें अच्छा ऐसे ही कर लेते हैं हम, इसको यहाँ पर ब्रैकेट डाल लेते हैं, प्लस ये मैंने L लिख दिया। अब मैंने आगे W लिखना है। W है x-3। ठीक है? इनको हमने ऐड करना है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहीं पर रहेगा, ये हो जाएगा x+1 प्लस x-3। ये मेरे पास आ जाएगा 2 × x+x, 2x हो जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगा -2। अब चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर दें आप, ये हो जाएगा 4x-4। ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास पेरीमीटर का। तीसरा पार्ट देखते हैं इसका। तीसरा पार्ट है एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वरांडा। तो आपने इस वरांडा के इर्द गिर्द फेंस लगानी है, तो उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो ज़ाहिर सी बात है, इसका जो हमने फेंस हमने यहाँ से शुरू करनी है। फेंस से मुराद होता है बाउंड्री, बाउंड्री वॉल कह लें आप। ठीक है? वो जो कांटादार तार होती है ना, जो अक्सर हमने लगाई होती है, उसको फेंस कहते हैं। स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रही होगी, फेंस की तस्वीर मैंने स्क्रीन पर दिखा दी है। तो ये फेंस हमने लगानी है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इस पूरी बाउंड्री वॉल पे। यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ, 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 यानी ये जितना एरिया है, इधर से लेके जितना ये फासला बनता है, इस फासले को हमने इसके रुपयों से, यानी 1 मीटर की कीमत उसने हमें दी है 200 मीटर, 200 रुपये पर मीटर। जो वरांडा की कास्ट है, वो 1 मीटर का उसने हमें बता दिया 200 रुपये लेता है। ये देखें, ये लिखा हुआ है 200 रुपये पर मीटर। ठीक है? तो हमारे पास ये जितना फासला बना था, हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास कास्ट आ जाएगी। तीसरा पार्ट है हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ
फेंसिंग, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास, क्या आएगा, जो हमारे पास पेरीमीटर आया है ये, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है जो रेट है। ये हमारे पास मीटर में आया ना, ये पेरीमीटर हमारे पास मीटर में आ गया। क्योंकि देखिए लेंथ भी मीटर में होती है, विड्थ भी मीटर में होती है, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास ये मीटर में आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी आप यूनिट लिखना चाहें तो लिख दें। ये मेरे पास लेंथ है, ये भी मेरे पास लेंथ है, ये एरिया है, ये मीटर स्क्वायर में जो उसने हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है। अब कॉस्ट का एक्सप्रेशन मेरे पास आएगा, जो उसका रेट है, रेट मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर, ठीक है। तो रेट मेरे पास है 200 मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर मेरे पास है 4x-4, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। आप चाहें तो इसको मज़ीद सॉल्व कर लें, चाहें तो यहीं तक रहने दें। ये मेरे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रुपीज़ में आ जाएगी, ठीक है ना। इतने रुपीज़ हमारे लगेंगे इस पूरी उसको ख़त्म फेंस करने के लिए वरांडे को। चौथा पार्ट देखते हैं इसका, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वरांडा, और उसका रेट उसने हमें दे दी 250 रुपये पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपने कॉस्ट निकालनी है। अच्छा एक चीज़ और देखें यहाँ पर, ये जो कॉस्ट हमें दी हुई थी ना, ये देखें रेट जो दिया हुआ था, इसका अगर हम यूनिट इनके चेक करें, यहाँ पर मैं रफ साइड पे आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए रेट जो दिया था ना मुझे, इसने दिया था 200 रुपये, 200 रुपये, ये रुपीज़ है ऊपर, पर मीटर यानी नीचे मीटर है, ठीक है। 200 रुपीज़ पर मीटर का मतलब होता है मीटर नीचे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय, मैं इसको पेरीमीटर यानी पेरीमीटर का जो यूनिट था वो मीटर था, यहाँ पर जो भी था और उसका यूनिट मीटर था। अब क्या होगा, मीटर के साथ मीटर कट जाएगा, मेरे पास रुपीज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो सेम ऐसे ही जब मैं इसकी कॉस्ट निकालूंगा कारपेटिंग की, तो आप देखें यहाँ पर मीटर्स क्या है, यानी आपको यहीं से समझ आ जाएगा कि आपने इसको एरिया से मल्टीप्लाई करना है। दूसरी बात, कारपेट आपने कहाँ बिछानी है, कारपेट आपने इस वरांडा के अंदर बिछानी है, यानी इस पूरे एरिया में बिछानी है, ठीक है। पेरीमीटर जो होता है वो यहाँ कॉर्नर पे होता है, यानी बाउंड्री वाल होती है, ठीक है। बाउंड्री वाल या पेरीमीटर एक ही बात होती है, ठीक है। जबकि कारपेट जो होगी वो पूरे बरामदे में बिछेगी, वो आपने यहाँ यूँ नहीं बिछानी, रस्सी की तरह तो नहीं बिछानी ना आपने, आपने पूरे एरिया में, इस पूरे बरामदे में कारपेट बिछानी है। तो कारपेट बिछाने के लिए आपको एरिया का ज़रूरत पड़ेगी। तो डी पार्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का, एक्सप्रेशन फॉर कारपेटिंग, ठीक है। कारपेटिंग करने के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, जो कारपेटिंग का रेट है मेरे पास, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा वरांडे के एरिया के साथ। तो रेट हमारे पास उसने दिया 250 रुपये, मल्टीप्लाई कर दूंगा एरिया का, जो मेरे पास एक्सप्रेशन था वो ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ उसने, ठीक है। x² - 2x - 3, तो ये हमारा आंसर आ गया। आप इसको बेशक एक बारी फिर लिख लें यहाँ पर, 250 ब्रैकेट x²-2x-3, यही हमारा चौथे पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड सरफेस ऑफ मशीन, एक मशीन है जिसकी सरफेस है जो कि स्क्वायर शेप में है, और उसका जो एक्सप्रेशन हमें दिया है वो ये दे दिया उसने, ठीक है। ये एरिया उसने हमें दे दिया। अब फाइंड हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ दिस सरफेस, हमने इस सरफेस की लेंथ का एक्सप्रेशन निकालना है। इसी से स्टार्ट करते हैं और साथ साथ आगे समझते जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में थोड़ा सा फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है, रेक्टेंगल जो होती है उसकी लेंथ और विड्थ अलग अलग होती हैं, जबकि स्क्वायर शेप जो होगी उसकी लेंथ और विड्थ सेम ही होंगी, उसकी चारों साइडों को हम एल ही बोलेंगे, एक ही नाम देंगे, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है इसका, एरिया हमें गिवन में हमारे पास आ जाएगा, एरिया, एरिया का एक्सप्रेशन वो है, उसको मैं ए लिख देता हूँ, वो है 25x² - 30x + 9 मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट आ गया, ठीक है। क्योंकि एरिया जो होता है लेंथ ज़रा विड्थ, तो लेंथ में मीटर में होती है और विड्थ भी मीटर में होती है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ये एरिया आ गया। हमने इसकी लेंथ का सब निकालना है एक्सप्रेशन, तो क्योंकि इसकी विड्थ और लेंथ दोनों सेम ही है, तो हमारे पास जो फार्मूला आ जाएगा यहाँ पर लिख लेते हैं हम, इसको फैक्टराइज करते हैं तो इनमें से हमारे पास लेंथ और विड्थ आ जाएगी। आप क्या करें,
ये देखें, ये भी एक कंप्लीट स्क्वायर है और ये भी एक कंप्लीट स्क्वायर है, तो हम इसको फार्मूले के साथ कर लेते हैं। अगर ये कंप्लीट स्क्वायर ना होते तो हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करते। 25 की जगह लिख दूंगा मैं 5 और एक्स स्क्वायर की जगह मैं एक्स स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर ए आ जाएगा, ये ए स्क्वायर हो गया ना, अब यहाँ पर ए आ जाएगा और यहाँ पर बी आ जाएगा, प्लस ये बी है, बी मेरे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। अब क्या करूँगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर ए मेरे पास क्या है 5, सॉरी 2 लगाया नहीं फार्मूले का, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी, बी मेरे पास 3 है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला बन गया मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप चेक कर लें कि इसके साथ बी स्क्वायर बन, ये बन 2 ए बी बनता है या नहीं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 हुआ, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें 30 एक्स बन गया मेरे पास। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए और बी, और यूनिट साइन कौन सा आएगा, वो जो 2 के साथ होगा माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 5x माइनस 3 स्क्वायर है, तो मैं इसको 2 बारी भी लिख सकता हूँ, आप यूँ कर लें। तो एरिया का मैंने आपको बताया था, एरिया जो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है एल स्क्वायर कह लें, या आप कह लें एल मल्टीप्लाई बाय एल, क्योंकि इसमें वेट थोड़ा लेंथ जो है वो सेम ही होती है, ठीक है। तो ये मेरे पास एल आ गई, तो पहला जो पार्ट आ गया मेरे पास, पहले पार्ट का आंसर आ गया एक्सप्रेशन फॉर लेंथ की जो एक्सप्रेशन आई मेरे पास 5x माइनस 3, ये मेरे पास आ गया मीटर में आंसर पहले पार्ट का। दूसरे पार्ट में कहते हैं आप निकालें एक्सप्रेशन फॉर बाउंड्री ऑफ द सरफेस, आपने इसकी बाउंड्री निकालनी है। तो बाउंड्री मैंने आपको बताया था, बाउंड्री और पैरामीटर जो होता है वो सेम होते हैं। तो बी पार्ट में मेरे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें क्या होगा, जो रेक्टेंगल था उसमें हमने पढ़ा था पैरीमीटर जो था वो हमने पढ़ा था 2 × L + W। इसमें जब हो जाएगा, ये देखें एक, यानी इसमें पैरीमीटर जब आप बनाएंगे, ये देखें यहाँ से शुरू करते हैं हम, ठीक है। ये एल, फिर दूसरा एल, फिर ये तीसरा एल ऐड करेंगे और फिर चौथा एल ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 4L, ठीक है। स्केयर का जो पैरीमीटर होगा वो 4L होगा। तो इसका जो पैरीमीटर का आएगा मेरे पास, ये बाउंड्री पैरीमीटर ओब्लिक बाउंड्री का एक्सप्रेशन जो मेरे पास आएगा, 4 × L क्या है मेरे पास 5x माइनस 3 मीटर, ठीक है। ये दूसरे पार्ट का आंसर आ गया मेरे पास। तीसरा पार्ट देखते हैं इसका, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ मशीन। हमने इस मशीन की सरफेस को पॉलिश करना है, तो पॉलिश ज़ाहिर बात है हम किनारों पे तो नहीं करेंगे ना, हम पूरी सरफेस को, उसने वो सरफेस का बोला है, हमने इस पूरे एरिया को पॉलिश करना है, यानी हमने एरिया यूज़ करना है, ठीक है। तो आप क्या करें, जो कॉस्ट उसमें दी है, ये इसको एरिया से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रुपीज़ में हमारे पास इसकी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। कितनी है, 75 रुपये पर मीटर स्क्वायर है। तो सी में मेरे पास आ जाएगा, कॉस्ट का एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा, जो उसने हमें कॉस्ट दी है 75 मल्टीप्लाई बाय जो इसका एरिया है 25, एरिया उसने हमें क्वेश्चन में दे दिया था 25x² माइनस 30x प्लस 9, ये हमारे पास कॉस्ट का एक्सप्रेशन आ गया। चौथा जो है, उसने एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ एजिंग अराउंड टू साइड ऑफ द मशीन सरफेस, ठीक है। हमने क्या करना है, इस मशीन की दो साइड पर, यानी इधर और इधर, हमने एज लगाना है, हमने इसके दो साइड पर, ठीक है। यहाँ पर हमने एज लगाना है, यानी आप समझिए यहाँ पर हमने इसकी बाउंड्री लगानी है, एक दो साइड पर लगानी है, किसी भी दो साइड पर वो लगा सकता है। उसमें हमें ये नहीं बताया कि हमने आमने सामने वाली दो साइड पे लगानी है या इन दो साइडों पे लगानी है। बस उसने बोला है कि आपने एक्सप्रेशन बताना है जिसमें उसकी कॉस्ट हो, और आपने एजिंग बतानी है अराउंड टू साइड्स ऑफ द मशीन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एजिंग टू साइड, ठीक है। आपने दो साइड लेनी है, यानी क्या होगा, एक साइड एल है तो दो साइडें मिलके 2L हो जाएंगी, मल्टीप्लाई बाय जो रेट है वो उसने क्या दिया हुआ है हमें 28 रुपये पर मीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 28। अब आप क्या करें, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करें 56 हो जाएगा, और एल का एक्सप्रेशन जो हमें वो दिया, हमने जो निकाला था वो डाल दें यहाँ पर आप 5x माइनस 3, ठीक है।
ये हमारा डी पार्ट है, ठीक है। डी पार्ट को आप एक तो इस तरह कर सकते हैं या आप इस तरह कर सकते हैं कि ये जो रेट इसने हमें दिया है 28 को, आप क्या करें, उसने दो साइड का बोला है, तो एक साइड मेरे पास है 5x-3, फिर दूसरी साइड भी प्लस कर दें 5x-3, यानी मैंने क्या किया, मैंने किया 28, ये जो रेट दिया था वो l प्लस एल कर दिया, ठीक है। तो एक एल ये आ गया, फिर प्लस दूसरा एल ये आ गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 28, 5x हो जाएगा 10x, -3 हो जाएगा -6, ठीक है। तो आप चाहें तो इस तरह कर लें, चाहें तो इस तरह कर लें, बस आपने क्वेश्चन को समझना है कि वो क्या कह रहा है। बाकी आप जो भी आंसर, दोनों में से दोनों आंसर आपके ठीक है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ऑयल टैंक इन एन ऑयल रिफाइनरी। कोई ऑयल रिफाइनरी है, वहाँ पर जो उनका ऑयल टैंक है उसका वॉल्यूम उसने हमें दे दिया। वॉल्यूम होता है वो जो मीटर क्यूब में होता है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो, वॉल्यूम में हमारे पास 3 साइडें शामिल होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी 3, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, बल्कि एक क्यूब भी बना देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, ये क्यूब शेप है। क्यूब शेप में क्या क्या होता है, एक लेंथ होती है, ठीक है, एक विड्थ होती है, ये विड्थ कर लें आप, और ये जो तीसरी साइड होती है ये हाइट होती है, ठीक है। यानी कोई चीज़ है, जैसे बुक देखें, आपके पास बुक है, बुक में देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये बुक है। अब इसकी एक लंबाई है और एक ये चौड़ाई है, और एक इसकी तीसरी जो चीज़ होगी, मोटाई जिसको हम कहते हैं, जो कि हाइट कहलाती है, वो ये है, ठीक है। ये जो तीसरी है होगी, ये हाइट कहलाएगी। तो ऐसी 3 शेप वाली जो चीज़ होती है और जिसकी सारी साइडें बराबर हो, उसको हम क्यूब कहते हैं, ठीक है। तो ये क्यूबिकल ऑयल टैंक है, यानी ऐसा टैंक है जो क्यूब शेप में है, यानी उसकी तीनों साइडें बराबर हैं, लंबाई, चौड़ाई और हाइट तीनों आपस में बराबर है। तो हमने क्या करना है, उसका उसने वॉल्यूम हमें दे दिया, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में हमारे पास सिर्फ वॉल्यूम दिया हुआ है, उसका एक्सप्रेशन है 125 एक्स क्यूब माइनस 150 एक्स स्केयर प्लस 60 एक्स माइनस 8, और इसका जो यूनिट है वो मीटर क्यूब है, ठीक है। अब रफ साइड में हम देखते हैं, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एल मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल, ठीक है। यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब हाइट, तो क्यूब में ये तीनों चीज़ें बराबर होती हैं, इसलिए हम इनको एल कहते हैं। जैसे स्क्वायर में लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, तो हम दोनों को एल ही कहते हैं, सेम ऐसे ही क्यूब में भी होता है। तो ये वॉल्यूम जो आ जाएगा एल क्यूब, और अगर हमें एल फाइंड करना हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे हम इसका अंडर रूट ले लेंगे 3, तो ये इससे कट जाएगा, एल मेरे पास आ जाएगा बी की पावर √3, सॉरी यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको, ये मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसको, 125 एक्स क्यूब माइनस 150 एक्स स्केयर प्लस 60 एक्स माइनस 8। ये हमारे पास क्यूब का एक फार्मूला है, मैं यहाँ पर ऑफ साइड में फार्मूला भी लिख देता हूँ आपको, ये है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3 ए बी ए माइनस बी, ठीक है। जब ये माइनस हो तो ये सारे माइनस होते हैं, तो ये तो इसकी क्लोज शेप है ना, इसको इस तरह याद रखना आसान हो। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 3 ए के साथ ए मल्टीप्लाई ए स्केयर बी आ जाएगा, और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 ए बी स्केयर हो जाएगा, ठीक। और सॉरी यहाँ पर माइनस बी क्यूब भी है, ठीक है। ए क्यूब -3ab माइनस बी क्यूब, तो ये क्लोज शेप है। देखें, माइनस का फार्मूला होगा तो सारे माइनस के होंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। प्लस का फार्मूला होगा तो सारे प्लस के होंगे, तो यहाँ पर हमारा माइनस वाला है तो मैंने माइनस ही लिखा। इसको जब ओपन किया है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी। इस शेप में ज़रा याद रखना मुश्किल होता है कि माइनस किसके साथ है
और प्लस किसके साथ है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो है इस फार्मूले के मुताबिक हमारा सॉल्व होता है कि नहीं। मैं इसको लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 5x का क्यूब। ठीक है, इसी फार्मूले के हिसाब से हम चलते हैं। ये जो फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, a क्यूब हो गया, आगे आएगा -3 ए क्या है मेरे पास, ए अभी मुझे पता चल गया, बी देखता हूँ मैं क्या है। ए मेरे पास है 5x, ठीक है, और ए का स्केयर है यहाँ पर, तो मैंने इसका स्केयर कर दिया। आगे क्या है, बी, बी अभी मुझे नहीं पता क्या है, मैं इसकी जगह खाली छोड़ देता हूँ। ठीक है, फिर आगे +3a मेरे पास 5x है, बी अभी मुझे नहीं पता, बी का स्केयर है, यहाँ स्केयर डाल दिया। फिर आगे क्या, -b³ माइनस बी मेरे पास क्या होगा, ये 8 है, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब। ठीक है, तो अब मैं बी की जगह बी की वैल्यू भी डाल देता हूँ। अब ये मेरा पूरा फार्मूला बन गया। 5 का क्यूब खोलेंगे तो 1 to 5 बन जाता है, 2 का क्यूब खोलें तो 8 बन जाता है। सेम ऐसे इसको सॉल्व करें इधर आप, तो 5 का स्केल लें 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें 50, 50 को 3 से मल्टीप्लाई करें 150, और यहाँ पर आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15, 2 का स्केयर ओपन करें तो 4 आ जाएगा, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 60x आ जाएगा। ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। हम इसको क्लोज कर देते हैं। ये आ जाएगा a यानी 5x माइनस बी का क्यूब। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। तो हमने, ये तो था मेरे पास वॉल्यूम, ये जो फार्मूला हमने निकाला था इसके मुताबिक हम L निकाल लेते हैं। L इज इक्वल टू वी, वी की वैल्यू मेरे पास जो आ गई ये आ गई है, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5x माइनस 2 क्यूब √3। ये जो है इसके साथ कट जाएगा, L मेरे पास आ जाएगा 5x माइनस 2। ये मेरे पास एक्सप्रेशन ऑफ हाइट ऑफ टैंक आ गया, यानी पहला पार्ट जो मेरे पास आ गया, यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक्सप्रेशन फॉर हाइट जो आएगा वो 5x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट देखते हैं क्या कहता है। एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक, यानी हमने इसका एरिया निकालना है ऑयल टैंक का। एरिया होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी बी पार्ट मेरे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन फॉर एरिया, वो हो जाएगा, क्योंकि ये क्यूब है, क्यूब में लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती हैं, तो ये आ जाएगा एल स्केयर हो जाएगा। ठीक है, एल स्केयर बन जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 5x माइनस 2 का स्केयर। ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया एरिया का। आप चाहें तो इस तरह लिख दें, या आप इसको यूं भी रहने दें, तब भी कोई मसला नहीं है। 5x माइनस 2 यानी एल मल्टीप्लाई बाय 5x माइनस 2l। ठीक है, चाहे तो उसको स्केयर बना दें, चाहे तो शेप में रहने दें, आपकी मर्जी है, दोनों तरह से ठीक है। ये सी है एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड, आपने इसको आउटसाइड से पेंट करना है। तो क्यूब की आप देखें 6 साइड होती हैं, देखें ये पहली साइड है, ठीक है, यानी ये अंदर से भी यूँ बना होता है अगर आप इसको देखें। अब इसकी आप गिने, ये एक साइड होगी, ठीक है, ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, चौथी होगी, ये ऊपर वाली 5 और पीछे वाली 6, 6 साइड्स हैं इसकी। ठीक है, तो एक साइड का एरिया निकालें और उसको, यानी आपने ये 6 साइड पेंट करनी है, ये इसको भी पेंट करना है, ये एक साइड होगी, दूसरी साइड होगी, ये तीसरी साइड होगी, इसी तरह वो चौथी, पाँचवीं, छठी, 6 साइड को आपने पेंट करना है। तो आप एक साइड का एरिया निकालें और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें। एरिया तो हमने निकाल दिया, तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें। हमने क्या एक्सप्रेशन निकालना है, एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। सी पार्ट आ जाएगा एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग इट। ठीक है, वो क्या आएगा मेरे पास, वो आ जाएगा 6 इंटू जो एरिया आया है एक साइड का, ठीक है, एरिया ऑफ, सॉरी 6 इंटू एरिया ऑफ वन साइड, ये तो 6 साइड का एरिया आएगा ना, तो आपने इसको साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जो कास्ट है ये, जो उसने एक साइड की पर मीटर की जो कास्ट दी हुई है, आपने इसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 6, इसी तरह आ जाएगा एरिया ऑफ वन साइड आ जाएगा, वन साइड वो है मेरे पास ये
5x-2, 5x-2, और जो उसने रेट हमें दिया है, कास्ट जो उसने दिया है वो 32 रुपये पर मीटर स्क्वायर दिए हैं, तो ये आ जाएगा 32। ठीक है, जो रेट हमें उसने दिया 32 दिया है। ये एक साइड के एरिया, हमने 6 साइड के पूरे इस क्यूब को पेंट करना है, तो 6 साइडों को पेंट करना है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ जाएगा, 6 को 32 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 दूनी 192 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5x-2 का स्केयर, रुपीज़ में आ जाएगा। ठीक है, इतने रुपीज़ हमारे लगेंगे इसको पेंट करने में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ मैकेनिकल इंजीनियर वर्किंग ऑन व्हील्स। एक मैकेनिकल इंजीनियर है जो किसी मशीन के व्हील्स पर काम कर रहा है। मशीन पर काम करते हुए उस इंजीनियर को दो एरियाज मिले हैं, A1 और A2। एक के एरिया को उसने A1 बोल दिया, दूसरे के एरिया को उसने A2 बोल दिया। तो उसने बोला हेल्प हिम फाइंड रेडियाई ऑफ बोथ व्हील्स। रेडियाई क्या होता है? रेडियस की जो जमा होती है उसको हम रेडियाई बोलते हैं। ठीक है, तो यानी ये दो व्हील्स थे, रेडियस की जमा हो गई, तो हम यहाँ पर उसने रेडियाई का लफ्ज़ यूज़ किया। जब आप एक व्हील की बात करेंगे तो रेडियस बोलेंगे, एक से ज़्यादा होगा तो रेडियाई बोलेंगे आप। ठीक है, तो हमने क्या करना है, शुरू करते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है? गिवन में हमारे पास A1 है, पाई एक्स स्केयर माइनस 6 पाई एक्स प्लस 9 पाई। ठीक है, और A2 मेरे पास है पाई एक्स स्केयर माइनस 10x पाई प्लस 25 पाई। अब देखें, जो एरिया का जो फार्मूला सर्कल का जो, यानी व्हील क्योंकि गोल शेप में होते हैं, ठीक है, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्केयर। आर इसमें रेडियस होता है, तो अगर हमने रेडियस निकालना तो हम क्या करेंगे, रेडियस आ जाएगा मेरे पास, आर स्केयर होगा ए डिवाइडेड बाई पाई, और आर हो जाएगा मेरे पास ए डिवाइडेड बाई पाई का अंडर रूट। ठीक है, तो अगर यहाँ पर, जब यहाँ पर लिखता हूँ, जब R1 होगा, हमने पहले का रेडियस निकालना होगा, तो A1 हो जाएगा A1 और पाई का अंडर रूट। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पर मैं लाइन लगा देता हूँ, और जब R2 होगा तो क्या होगा मेरे पास, A2 ओवर पाई अलग। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। A1 मेरे पास क्या है, पाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स प्लस 9 पाई। सॉरी, यहाँ पर पाई नहीं है, ये इसके साथ है, ब्रैकेट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और नीचे मेरे पास है पाई, और इस पूरे का अंडर रूट, ये R1 आ गया। सेम ऐसे ही R2 को भी लिख लेते हैं। R2 मेरे पास है, A2 की वैल्यू पुट करते हैं। A2 है मेरे पास पाई एक्स स्केयर माइनस 10x पाई प्लस 25 पाई डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा, फिर इसको कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, इस पूरे में पाई कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो R2 मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पर पाई कॉमन ले लूँगा मैं, इधर बचेगा एक्स स्केयर माइनस 10x प्लस 25 बटा पाई। पाई के साथ पाई कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 10x प्लस 25 का अंडर रूट इक्वल टू R2। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें, ये भी कंप्लीट स्केयर है और ये भी कंप्लीट स्केयर है, तो हम इसको फार्मूले से कर लेते हैं। ये हो जाएगा A स्केयर माइनस 2 बी मेरे पास आ जाएगा प्लस 5 का स्केयर, तो बी मेरे पास 5 आ गया। ठीक है, ऊपर है अंडर रूट, तो मैं इसका फार्मूला क्लोज कर लेता हूँ। ये A स्केयर माइनस 2AB प्लस बी स्केयर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ A माइनस बी का स्केयर अंडर रूट, ये R2 आ जाएगा, इसके साथ ये कट जाएगा, R2 मेरे पास आ जाएगा x-5। ठीक है, मीटर में आ जाएगा। अब दूसरे को सॉल्व कर लेते हैं, R1 को। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पाई को कॉमन ले लेते हैं। पाई को जब कॉमन लेंगे, एक्स स्केयर माइनस 6x प्लस 9 आ जाएगा डिवाइडेड बाई पाई और होल अंडर रूट, ये हो जाएगा R1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पाई के साथ पाई कट जाएगा, एक्स स्केयर माइनस
6x प्लस 9 का अंडर रूट। ये दोनों कंप्लीट स्क्वायर है, यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो ये भी एक्स स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है 9। तो फार्मूले से कर लेते हैं हम इसको। ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी मेरे पास 3 है प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट। ये आ जाएगा मेरे पास ए माइनस बी का स्क्वायर आर वन मेरे पास आ जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, x-3 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने दोनों बीस के रेडियस निकाल लिए जो उसने हमसे पूछे थे। R1 भी हमने निकाल लिया और R2 भी निकाल लिया। अगर उसने यूनिट दिया तो यूनिट लिख दे, अगर नहीं दिया तो ना लिखें, आपकी मर्जी है, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। एक मशीन है जिसके दो स्क्वायर शेप प्रेशर हैं, ठीक है, और उनका एरिया ये है, एक का ये और एक का ये रेस्पेक्टिवली है। डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज डिस्क्राइब रेक्टेंगुलर प्रेशर। इन दोनों एरियाज का जो डिफरेंस है ना, वो एक तीसरा प्रेशर है हमारे पास रेक्टेंगल शेप में, उसका उसकी एक्सप्रेशन को शो करता है। जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ। गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में हमारे पास A1 है, यानी दो प्रेशर है ना, वो एक एक के एरिया को मैं A1 कह देता हूँ, ये हो जाएगा 25 एम स्क्वायर, और दूसरे का जो है वो है A2 बोल दूंगा उसको मैं, वो है 36 एन स्क्वायर, ठीक है। तो उसने बोला इन दोनों का डिफरेंस यानी A1 माइनस A2 करेंगे तो जो जवाब आएगा वो क्या है, वो रेक्टेंगुलर प्रेशर का एरिया है, ठीक है। एरिया डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज, यानी इन दोनों को जब हम डिफरेंस निकालेंगे वो क्या होगा, डिस्क्राइब्ड वो होगा रेक्टेंगुलर प्रेशर का एरिया होगा, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर, वो क्या होगा A1 माइनस A2, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर दें आप। फाइंड आपने क्या करना है, फाइंड डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर प्रेशर। ये जो रेक्टेंगुलर प्रेशर आया है, ये इसकी डायमेंशन निकालनी है, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी है आपने, ठीक है। क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप में लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग होती हैं, एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी, लेंथ और विड्थ। तो ये मेरे पास A1 की जगह मैं लिख लेता हूँ 25 एम स्क्र माइनस 36 एन स्क्र, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ, अब ये देखें, ये 5 एम स्क्र बन जाएगा माइनस 6 एन स्क्र बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी आ जाएगा, यानी ए स्क्र माइनस बी स्क्र जो होता है वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब देखें इनमें से एक लंबाई है, भी एरिया आ गया ना रेक्टेंगुलर का। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है मैंने आपको बताया था लेंथ ज़रब विड्थ होता है, ठीक है। अब इनमें से लेंथ कौन सी होगी, जो बड़ी होगी, यानी जो प्लस वाली होगी, 5 एम प्लस 6 एन, ये बड़ी होगी सारी और ये छोटी होगी। तो लेंथ मेरे पास आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा 5 एम प्लस 6 एन, और विड्थ मेरे पास आ जाएगा 5 एम माइनस 6 एन। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिसाइल टू हिट द टारगेट इज गिवन बाय एक्सप्रेशन। यानी एक मिसाइल ने यहाँ से, लेट्स सपोज यहाँ से उसने स्टार्ट लिया और ये उसका टारगेट था, इसको हिट किया। तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उसने फासला तय किया, डिस्टेंस डी, वो इसने हमें दे दिया। गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में हमारे पास है डिस्टेंस डी जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये उसने हमें मीटर में दे दिया। हमने क्या क्या निकालना है, हमने दो चीज़ें निकालनी है। एक तो हमें निकालना है स्पीड, स्पीड का एक्सप्रेशन निकालना है कि इस मिसाइल ने यहाँ से उड़ के यहाँ तक कितनी स्पीड से गया। दूसरा हमने बस एक्सप्रेशन निकालना है टाइम का, कि इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है, स्पीड जो है वो बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो हम इसको सीधा कर लेते हैं, हमारे पास डिस्टेंस अवेलेबल है, डिस्टेंस का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो हम इसको टाइम को उधर ले जाएंगे, टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा स्पीड के साथ, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये एक्स स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर है, जबकि 6 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको फार्मूले के साथ नहीं सॉल्व कर सकते, हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो
6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 6 आ जाए, ठीक है। तो 6 के आपने पेयर बनाने हैं। 6 के ऐसे पेयर बनाने हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आंसर 5 आए और मल्टीप्लाई करने से आंसर 6 आए। तो वो है 3 और 2। 3 और 2 को ऐड करें 5, मल्टीप्लाई करें तो 6। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, सॉरी ब्रैकेट नहीं है यहाँ पर, प्लस 6, ठीक है। तो x कॉमन ले लें, x प्लस 3 आ जाएगा और यहाँ पर भी x प्लस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो तब आपका 2x आएगा। अब क्या करेंगे, x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 बचेगा। अब देखिए हमने पढ़ा है यहाँ पर डिस्टेंस जो होता है, ये मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, वो होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब पिछले क्वेश्चन में तो हमें पता चल जाता था जो बड़ी है वो लेंथ है। जैसे रेक्टेंगल की बात करें तो दोनों में से एक लेंथ होती थी, एक विड्थ होती थी। जो बड़ी होगी वो लेंथ होगी, जो छोटी होगी वो विड्थ होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास कि हम पता लगा सकें कि स्पीड कौन सी है और टाइम कौन सा है। ये भी स्पीड हो सकती है और ये भी स्पीड हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इफ़ स्पीड इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एंड टाइम इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा क्या होता है, यानी रिवर्स, यानी या तो ये स्पीड होगी और ये टाइम होगा, या आप इस वाइस वर्सा की जगह यूँ भी लिख सकते हैं, और स्पीड इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड टाइम इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। यानी अगर ये स्पीड है तो ये टाइम है, अगर ये स्पीड है तो ये टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन इन एक्सरसाइज के अलावा, इन बुक्स के अलावा, फिजिक्स का, न्यूमेरिकल है, कोई भी चीज़ नहीं समझ आती है, किसी और बुक का मैथ का क्वेश्चन है, किसी और एक्सरसाइज का है, या जो हम सॉल्व करवा चुके हैं उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और अगर आप लोगों को समझ आता है तो भी हमें बताएं, हमें जानकर खुशी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।